आइए हम धन्यवाद के साथ बाप आसमानी के चरणों में एक बार फिर से आते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद करें। दिन भर के लिए, दिन भर उसने हमें अपने पंखों के आड़ में छुपा के रखा और अपने दूतों को भेज के छावनी की हमारी रक्षा करते रहा। हम धन्यवाद करें। जैसा आज का वचन कहता है, क्योंकि जैसा वो आप अपने मन में विचार करता है वो वैसा है। मेरे प्रियो, जब आज का जो विषय है प्रार्थना का, कि आप क्या अपने मन में विचार करते हैं आप वैसे ही हैं। इसलिए जब आप मसीह में हैं तो आप एक नई सृष्टि है। मेरे प्रिय, जब आप मसीह में नहीं थे और जब संसार में थे तो आप संसार की सोच के अनुसार चलते थे, आज्ञा ना मानने वाली आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आज भी काम करती शारीरिक लालसा और अपनी शरीर की लालसा और इच्छाओं को हम पूरा करते थे। वो आज्ञा ना मानने वाली आत्मा आज भी काम करती। लेकिन जैसे ही हमने यीशु मसीह को अपनाया, उस अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, और फिर हम, बाइबल कहती है कि हमारा रूपांतरण हुआ। जिस प्रकार हम देखते हैं, हम एक डरे हुए सहमे से व्यक्ति थे, लेकिन जैसे ही क्रूस पर यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर चले गया, बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया, हम सब परमेश्वर की महिमा से दूर थे, और हमने जैसे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हम एक नई सृष्टि में तब्दील हो जाते हैं। और वो हमारे सारे पापों को, जो हमने जीवन काल में अपने आँखों से और मन से, विचारों से जो हमने पाप किया, वो सब कुछ जब हम कहते हैं यीशु मसीह से, परमेश्वर मैं अपने पापों को आप पे रखता हूँ। और ये एक विश्वास की बात है मेरे प्रिय। जब हम ये विश्वास करते हैं तो जब आप, अगर आज आपके लाइफ में कोई भी समस्या, दिक्कत है, चल रही है, जिससे आप पीड़ित हैं और आपने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया, और या दे भी दिया और आप इस चीज़ से महरूम हैं, अनजान हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जब आपकी सहायता करे, मदद करे, अपनी सारी समस्या, बीमारियों को, दुख और तकलीफ, बीमारियों को, पारिवारिक लड़ाई झगड़ों को, हर एक बातों को आप क्रूस पे रख दे, क्योंकि क्रूस वो जगह है जो आपका रूपांतरण करती है, ट्रांसफ़र करती है। आप हो सकता है डरपोक थे, डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, बीमारियों में थे, समस्याओं में थे, कर्जों में थे, आत्महत्या की सोच में थे, लेकिन क्रूस वो हर चीज़ को तब्दील करता है। आप क्या थे, आपको परमेश्वर एक नया मनुष्य तो देता है, जो कि आप धार्मिकता, सत्यता और पवित्रता से सजे गए। क्योंकि जो पुराना मनुष्य तो था हमारा बुरी अभिलाषाओं से, पाप से और व्यर्थ बातों से भरा था, लेकिन एक नया मनुष्य जो आप बनते हो यीशु मसीह में, वो आपकी सोच को बदलता है, वो आपके जीवन को बदलता है, वो आपके चलने को, आपकी चाल चलन को बदलता, अपवित्रता से पवित्रता में लेकर आता, बीमारी से चंगाई में लेकर आता है, और एक 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 कैद वाली जीवन से एक ऐसी अवस्था से आपको निकालता है। वो अपना वचन भेज के आपको गड्ढों से बाहर निकालता, आपकी बीमारियों और आपके पुरखों के श्रापों को ख़त्म करता है। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, और अगर आपने दे भी दिया है तो वो इस बात के लिए परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, कि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम सब आपके मनों में डाल दिया गया। सो मेरे प्रियो, इस बात पर विश्वास करें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो उसने अपने समान स्वरूपता में आपको बनाया है। शैतान ने आपको पूरी तरीके से बदल दिया था। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि जब वो अंत के पर्व के दिन खड़ा हुआ, उसने कहा जो कोई प्यासा मेरे पास के जीवन से, हृदय से आनंद जीवन जल की नदियाँ निकलेगी। और उसने अपना लहू और मांस खाने को दिया। उसने कहा जो कोई मेरा लहू पिएगा और मांस खाएगा, वो जीवन को नहीं, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, और वो मुझ में स्थिर हो जाएगा। मेरे प्रिय, जब हम प्रभु भोज खाते हैं हमारा जीवन बदलता है। अगर आप प्रतिदिन अपने घर में प्रभु भोज को लेते हैं अपने परिवार के साथ, मेरे प्रियो, आपका जीवन पूरी तरीके से पाप से, श्राप से, बंधनों से छुटकारे में रहता। फिर कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। बाइबल कहती है कि वो अपनी आंखों की पुतली के नए आपको संभालता है पूरी तरीके से, दूतों को भेज के छावनी की रक्षा करता है, जब आप उस पर संपूर्ण विश्वास करते हो। क्योंकि आपका जब रूपांतरण होता है, वो अपने समान स्वरूपता में आपको रच चुका है, ऑलरेडी बना चुका है। लेकिन शैतान ने इस बात को कई सालों से आपको छुपा के रखी, लेकिन उसका लहू, उसका जो बदन है जो आप खाते और पीते हो, वो आपको पूरा बदलता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो, आपके लिए स्वर्ग में हर्षोल्लास और आनंद मनाया जाता है। मेरे प्रियो, उसका आनंद हमारा बल है, उसका आनंद हमारी शक्ति है, वो हमारे छुपने का स्थान है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे आपकी परिवार की हर समस्याओं को, जो दुख तकलीफ है, लड़ाई झगड़े दिन प्रतिदिन के जो आपके घर में रगड़े झगड़ों को परमेश्वर दूर करने के लिए आया। वो अपना वचन भेज के आपको शांति देना चाहता है। उसने कहा संसार को मैंने जीत लिया है, आप जीते हो, संसार में रहते। जब आप रूपांतरित हो चुके हो, यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हो, वो स्त्री जो मन में सोचती थी मैं 12 वर्ष से लहू में, उसने अपना पैसा सब कुछ चिकित्सा विज्ञान में खर्च कर
चुका था, डॉक्टर के पास व्यय कर चुका था, लेकिन उसने मन में ठाना और उस दिन उसके वस्त्र को छुआ, चंगी हो गई। आज उसके वस्त्र को छुए और आप चंगे हो जाए। आपके शरीर से वो ब्लीडिंग की समस्या, आपके शरीर से वो गठाने, आपके शरीर से वो कैंसर, HIV, एड्स, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, साइटिका, साइनस और स्किन एलर्जी जो भी हो, आयुष कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे हो। आपके गर्भ को चंगा कर रहा, आप आनंद करने वाली माँ बन रहे हो। आपकी गर्भ फ्रूटफुल हो रही, अनइवन पीरियड्स, अनइवन डिस्टर्बेंस, हार्मोन सब जा रहे। ईशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके। हाथ उठाओ और धन्यवाद करो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब बात में महिमा ईशु को।